हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे इन अ डिफरेंट स्टाइल। यहाँ पे मैं आपको क्लिप्स तो इंसर्ट करूंगी जो मैं पूरे दिन खाती हूँ, उसके अलावा क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड विंटर सीजन अप्रोप्रिएट है ये क्यों, उसके लिए आज ये पूरा वीडियो देखिए। अ लॉट ऑफ यू गाइज ऑफन रिक्वेस्ट मी टू शूट व्हाट आई ईट इन अ डे ऑन एंड ऑफ, सो दैट आपको बेहतर आइडिया मिल सके कि मैं किस तरीके का खाना प्रेफर करती हूँ in order to stay fit, stay healthy, lose weight and all of that. So if you want to know what I eat in a day, what I drink in a day, in the entire day during winters, then please continue watching. So in the morning, I start my day with apple cider vinegar. Along with that, 1 glass of lukewarm water. So around 15 ml of apple cider vinegar with the mother and 1 glass of lukewarm water together. I mix it and drink it. Ideally, it is the drink which I drink most of the days. बट कभी कभी ऐसा होता है कि एप्पल साइडर विनेगर नहीं, तो मैं सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये क्या है, सो दिस इज द व्हाइट बोर्ड जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट कॉल्स वगैरह सब कुछ स्केड्यूल करती हूँ। सो दैट इज दैट। कभी कभी मैं यहाँ पे अपने गोल्स भी लिखती हूँ इन ऑर्डर टू रिमेंबर देम। सो या दैट इज दैट। डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो अ स्पेसिफिक वीडियो जिसमें मैं अपने गोल ट्रैकिंग कैसे करती हूँ उसके बारे में मैं बताऊंगी। सो अभी इट इज़ वेरी सनी, आई एम सॉरी, so it is very sunny right now. Apple cider vinegar पीने के at least 20-25 minutes बाद I start my breakfast and I no longer do intermittent fasting like 16 hours वाला ratio, but still I do 12:12 का ratio जहाँ पे मैं 12 घंटे में अपने सारे meals consume करती हूँ। बट या मैं वैसी वाली intermittent fasting अभी नहीं follow कर रही हूँ because of my goals which have changed. So yeah, so अब चलते हैं, देखते हैं what am I having for breakfast. So in breakfast, you can see I start my day with a fruit, any fruit for that matter. आज पपाया है, कल कुछ और भी हो सकता है. So yeah, that is the thing which I start my day with. अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो किया तो वहाँ पे मैंने एक जनवरी चैलेंज भी दिया था अपने फॉलोअर्स को कि this is the challenge for you to start your day with a fruit, be it a banana as well. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या हम बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली yes, you can consume banana as well. And I am thinking कि अभी आप लोगों ने मेरा स्टूडियो अब देखा है जाके, सो दिस इज द स्टूडियो विच आई वॉज बिल्डिंग। यहाँ पे बैठ के आई डू माई क्लाइंट कॉल सेशंस एंड आई डू ऑल माई वर्क। एंड उसके अलावा दिस इज द एरिया यहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी रेसिपीज वगैरह बहुत जल्द शूट करूंगी। दिस इज द फुल लेंथ मिरर विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। दिस इज द रेसिपी सेक्शन, द रिंग लाइट फॉर द वीडियोज, एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे मैं अपना क्लाइंट का काम सारा मोस्टली करती हूँ। एंड हियर इज द प्लांट एंड द सोफा। सो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है ये, दैट इज वाई इसी में थोड़ा सा मैंने रूम टूर दे दिया, स्टूडियो टूर दे दिया। यू वांट टू सी माय स्टूडियो टूर इन स्पेसिफिक, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर दैट। सो आफ्टर अराउंड 1 hour of having my fruit bowl as my breakfast, these days I have a cup of green tea. along with that मैं nuts खाती हूँ, तो nuts में मैं 5 almonds, 5 to 6 walnuts और 3 से 4 मुनक्के यानी कि black raisins include करती हूँ। along with that I have my green tea and after that this serves as a pre-workout for me as well। and उसके बाद फिर मैं अपना workout करती हूँ and then I come back and have my lunch। तो lunch में जो खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। So the lunch which I consumed was super filling, super nutritious as well, very well balanced. आप जो मैंने यहाँ पे मूंग दाल चीला लिया है बिकॉज यहाँ पे अभी बर्ड फ्लू है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोटीन सोर्स फ्रॉम एग्स, और मैं चिकन वगैरह भी नहीं खा रही हूँ। दैट इज वाई आई इनकॉपरेटेड मूंग दाल चीला एज रोटी सोर्स काइंड ऑफ। उसके साथ साथ घर में बनी हुई थी सब्जी एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोबायोटिक एंड हेल्दी गट के लिए ऑफकोर्स द कर्ड विच इज रियली एसेंशियल। तो दैट इज व्हाट आई वाज हैविंग, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप भी इनकॉपरेट कर सकते हैं। मूंग दाल चीला की जगह आप बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी ले सकते हैं विच इज इन सीजन और लो इन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट एज वेल। तो ये था मेरा लंच। सो नाउ इज द टाइम फॉर आवर इवनिंग स्नैक एंड फॉर द इवनिंग स्नैक मैं ले रही हूँ ये सॉल्ट और मेथी और बहुत सारे अलग अलग
इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स का लड्डू है ये। उसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भी पड़े हैं। लास्ट ईयर मैंने इसकी रेसिपी डाली थी, लिंक विल बी समवेयर ओवर हियर। इट इज वेरी न्यूट्रिशनस, मॉम की रेसिपी है, आप उसको जरूर ट्राई आउट करें विंटर्स में, स्पेशली अगर आप विंटर क्लाइमेट में हो। दिस लड्डू इज गोइंग टू हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ वार्म एज वेल, और उसके साथ साथ इतने ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं एंड इट हैज नो प्रोसेस्ड शुगर व्हाटसोएवर, तो इट इज सुपर हेल्दी। तो अगर आप लड्डू या नट्स में से एक चीज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बट आप दोनों चीजें भी ले सकते हैं। एक से ज्यादा लड्डू नहीं, और लड्डू का साइज छोटा होना चाहिए। अगर लड्डू बहुत बड़ा है तो उसको आधा खाओ। इट इज ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोल। व्हाट आई हैड एज इवनिंग स्नैक, और अब मैं मिलूंगी आपको डिनर के साथ। सो गाइज, आई वॉन्ट टू से कि जब भी आप कोई व्हाट आई ईट इन अ डे या किसी भी यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो डो नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देयर व्हाट आई ईट इन अ डेज। सबसे पहले आप ये ध्यान रख, जो वो खा रहे हैं वो उनके लिए तो सही है, पर क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो इन सीजन चीजें खा रहे हैं? क्या वो आपके सीजन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से खाना खा रहे हैं? और उसके बाद ही आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी नीड्स एंड व्हाट योर बॉडी डिजायर्स इन ऑर्डर टू सी अ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। बिकॉज जब आप वेट लॉस ही करो फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप शॉर्टकट्स नहीं अपना सकते, बिकॉज उसके लिए फिर आप वेट लूज तो कर लोगे, बट वेन यू आर गोइंग टू गेन ऑल द वेट बैक तो आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। और ऐसा होता है जब भी आप कोई ऐसा डाइट फॉलो करते हो जो आपके शेड्यूल के हिसाब से सही नहीं है या आपके बजट के हिसाब से सही नहीं है, यानी कि उससे क्या होगा, उससे आप उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। जब आप उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपको मिड वे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ईदर बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, या आपको वो चीजें पसंद नहीं है, या वॉट एवर द रीजन, एंड आप अपनी जर्नी को मिड वे ही छोड़ दोगे। सो बार बार अपनी जर्नी शुरू करने के बजाय इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू कीप दैट इन माइंड कि अगर मैं जर्नी शुरू कर रही हूँ तो कर रहा हूँ तो एक प्रैक्टिकल वे से स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, ताकि मैं इजिली उसको सस्टेन कर पाऊँ फॉर द लॉन्ग टाइम। सो दैट इज वॉट द गोल शुड बी। और वॉट आई ईट इन अ डे वीडियो से भी आप आइडियाज लो अपने, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट वॉट एवर यू फील इज गुड फॉर योर रूटीन। जस्ट इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स एंड एलिमिनेट द रेस्ट। The major 5 things which you have to take care of in your diet if you are following any is that आपकी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स होने चाहिए। आपके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जरूर होने चाहिए। आपके डाइट में विटामिन सी, विटामिन B12, B6, D3 के सोर्सेज होने चाहिए, और आप मल्टी विटामिन भी कंज्यूम करो। विटामिन D3 और कैल्शियम की टैबलेट्स खाती हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका एज क्या है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, आप अपने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड मल्टी विटामिन्स की टैबलेट्स भी कंज्यूम करें। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दैट, बिकॉज आजकल का जो माहौल है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ईदर वी कांट अफोर्ड, बहुत महंगा होता है। दूसरी चीज ये है कि जो बाकी जो चीजें हैं वो इतना ज्यादा प्रोसेस्ड हो जाते हैं, इवन वेजिटेबल्स फॉर दैट मैटर, इतना ज्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं दैट दे इवन इफ वी ईट समथिंग विच इज रिच इन विटामिन सी फॉर एग्जाम्पल, our body will not be able to absorb the nutrients in the food. Sometimes it happens, and to avoid that you can always take multivitamins along with your normal diet. बहुत ज़्यादा लोगों का ये मिथ होता है कि मल्टीविटामिन्स लीड टू गेन ऑफ वेट, बट इट इज़ जस्ट अ मिथ। जैसे मैंने बताया, इट इज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनका रीजनिंग है, कुछ चीज़ें नहीं। आजकल तो हर चीज़ की रीजनिंग है, बट multivitamins, if you believe in my word, I would say that multivitamins don't let you to gain weight for sure. So yeah, now I will catch you guys when I will have my dinner. मैं चाहती थी कि थोड़ा सा मैं आपको explain कर सकूँ, so that we often start comparing ourselves with someone who we are watching online, and I don't want you to do that by watching this video. So it is a very basic video any which ways, but अगर आपको लगता है कि आप जो खा रहे हो वो सही है तो just stick to that, okay? So now whenever I'll have my dinner, I'll catch you guys then, and उसके बाद we'll sum up the video. So guys, it is almost dinner time. मैं 8 बजे अपना डिनर कर लूँगी किसी भी हालत में, एंड मुझे उसके पहले खाना है अपना स्नैक, थोड़ा सा एक प्री डिनर स्नैक खा रही हूँ मैं। Why? Because right now I am on a challenge journey. Okay, so I haven't shared with you guys.
सो गाइज दिस इज़ ऑलमोस्ट डिनर टाइम, बट डिनर के पहले मैं एक और छोटा सा स्नैक खाना चाह रही थी क्योंकि अभी डिनर बनने में थोड़ा सा वक्त है। यूजुअली मैं 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ अपना लास्ट मील, बट अभी बज रहे हैं 6:30 एंड आई एम गोइंग टू हैव अ स्नैक। यहाँ पे मैं कीवी खा रही हूँ, बट अगर आपको कीवी पसंद नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। अगर आपको फ्रूट नहीं खाना तो उसके अलावा भी आप कोई भी ऑप्शन, रोस्टेड मखानास, लैया चना, रोस्टेड पीनट्स, कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। व्हाट इट विल डू इज़, ये एक तरह का हैक है जो अगर आप जैसे लाइट डिनर्स करते हो, उसके बाद रात को आप देर तक काम कर रहे हो और आपको भूख तभी लगती है बिकॉज यू रिड्यूस द इनटेक ऑफ योर डिनर। तो अगर आप एक स्नैक खाओगे बिफोर योर डिनर, इट इज़ गोइंग टू कीप यू फुल फॉर लॉन्ग। आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको सेशिएटेड रखेगा ये काफ़ी टाइम तक, एंड दैट इज़ अ रियली गुड हैक इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू आर हैविंग लाइट एंड अर्ली डिनर्स। यहाँ पे मैं कीवी खा रही हूँ, लोडेड विद विटामिन सी। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद योर मेटाबॉलिज्म, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद गिविंग यू ग्लोइंग स्किन। सो अगर आप कीवी नहीं खाना चाहते क्योंकि कुछ लोग को खट्टी होती है, नहीं पसंद होता, आप कोई भी विटामिन सी रिच फ्रूट खा सकते हो। नहीं खाना, यू कैन टोटली स्किप इट। दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग टुडे। सो या दैट इज दैट, एंड आफ्टर दैट द डिनर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। दाल रोटी सब्जी बनी है, मैं वही खाने वाली हूँ और कुछ डिफरेंट नहीं होगा। एंड उसके बाद आई विल सी यू गाइज विद माई नाइट ड्रिंक विच इज गोइंग टू बी टर्मरिक मिल्क. I'll see you guys when I make it, because I'm going to share with you how I make it. So it is dinner time. This is going to be my plate, very simple plate, and I usually have this kind of dinner. या तो कभी कभी मैं रात को रोटी स्किप कर देती हूँ। आज क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाई थी रोटी, तो मैं आपको रात को खा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी कि आप रात को भी रोटी खा के वेट लूज कर सकते हैं। 100% श्योर, अगर आप रात को रोटी खाओगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर प्रोग्रेस जर्नी, बट आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो अगर आपको रात को रोटी या चावल खाना है, आप खाओ, बट ओवरऑल पूरे दिन में आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो उसका ज़्यादा ध्यान रखो। तो जैसे आप मेरी प्लेट देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी माई टिपिकल डिनर। ये टिपिकली मेरा लंच इस तरह का होता है, और डिनर में अक्सर कोई सैलेड या बहुत लाइट रखती हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट आई प्रिफर। दिस इज नॉट अ वे जो सबको करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई प्रिफर एंड यू कैन डू वट एवर यू प्रिफर फॉर श्योर। दिस इज गोइंग टू बी माई प्लेट। दिस इज वेरी सिंपल, आपने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ आई मेक माई टर्मरिक मिल्क, गोल्डन मिल्क भी उसे कहा जाता है। रियली गुड इम्यूनिटी बूस्टर, मेलाटोनिन आपका रिलीज करेगा, गुड इंड्यूसेस गुड स्लीप, एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू एड इट इन माई व्हाट आई ईट इन। लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी माई नाइट ड्रिंक, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टर्मरिक मिल्क, यानी कि गोल्डन मिल्क भी उसे कहते हैं। एक पेस्टल मोटार में मैंने 2 काली मिर्च और 2 इलायची अच्छे से उसको क्रश कर लूँगी मैं। दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। दूध को पैन में चढ़ा के गैस पे लगा दिया है, उसको गर्म कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी उसको अच्छे से मैश किया है उसको वापस से अपने दूध में डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, जो नॉर्मल घर में हल्दी होती है, वो मैं डाल रही हूँ। टर्मरिक रूट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इस दूध को हमें कम से कम 20 मिनट तक पकाना है, तो उसके लिए कीप स्टरिंग एंड कीप कुकिंग इट। एंड एक बार अच्छे से जब स्टर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको हल्की आंच पे 20 मिनट्स तक यू हैव टू कुक इट। वंस इट इज़ डन, आपको बस उसको स्ट्रेन आउट कर लेना है एंड योर ड्रिंक इज गोइंग टू बी रेडी। बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर एंड स्लीप इंड्यूसर है ये ड्रिंक, सो डेफिनेटली ट्राई। Hey guys, so this is the last thing which I'm going to have in my entire day of eating, which is going to be my golden milk. It can be called turmeric milk, टर्मरिक लाते बहुत सारे लोग बोलते हैं। यही है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग करक्यूमिन टैबलेट्स के नाम पे जो बेचा जाता है। हल्दी वाला दूध रात को सोने के पहले, स्पेशली इन विंटर्स, इफ़ यू ड्रिंक इट, आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो जाएगा, आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी होगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू पीपल हु हैव इंसोम्निया इशूज़, जिनको रात को नींद नहीं आती, एनजाइटी इशूज़, इट कर्ब्स दैट। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, हम लोग हल्दी के टैबलेट्स लेते हैं जब से ये कोरोना हुआ है, तो करक्यूमिन के नाम से बेची जाती हैं, एंड
अपने घर में ही हल्दी है जिसको आप इस्तेमाल करके अपना हल्दी वाला दूध बना सकते हैं। रेसिपी मैंने दिखाई है। जस्ट ड्रिंक इट एवरी डे एंड यू आर गोइंग टू बी सॉर्टेड। अगर आप कोई ऐसे हो जो रात को जिनका नाइट ड्रिंक मील प्लान में होता है, तो इस हल्दी वाले दूध के अराउंड आधे घंटे बाद आप नाइट ड्रिंक ले सकते हो, या तो फिर आधे घंटे पहले भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रिफर। सो या दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट थिंग विच आई ड्रिंक। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, इस तरह की मैं 3 बॉटल्स दिन भर में ख़त्म करती हूँ। सो दैट इज़ हाउ मच वाटर आई इनटेक एवरी सिंगल डे, एंड विद दैट आई एम गोइंग टू सम अप दिस एंटायर व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको मज़ा आया आज के व्हाट आई ईट इन अ डे में। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में शूट किया था मैंने। लेट मी नो योर फीडबैक। आगे भी अगर आप व्हाट आई ईट इन अ डेज देखना चाहते हो तो लेट मी नो। आई नो आई हैव चेंज द क्लोथ्स, बट वो सेम दिन है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और मैं रन के लिए गई थी तो मैंने अपना थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लिया था, एंड बहुत ठंड है लखनऊ में, सो दैट इज वाई दिस शॉल। With that, I come to the end of this video. I'm signing off, your nutritionist Azra Khan. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.